अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अब तक उलमाए किराम सामने आए थे उस गुस्ताख का जवाब देने के लिए। आज हम आपको MIM के बहुत ही मशहूर लीडर इम्तियाज़ जलील साहब का इंटरव्यू दिखाएंगे। तो आइए देखिए इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या फरमाया है और क्या क्या किया है। लास्ट वाली बात जो उनकी है वो बहुत ही अहम है, आपको उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इतना तो तय है कि हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारे दीन का हिस्सा है। जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हम मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम मुसलमान नहीं होना नहीं है, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ज़रूरी है। तो आइए उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम कुछ करते हैं और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। और अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं तो इस नियत के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा किसी न किसी तरह से इस प्रोटेस्ट में हमारा भी नाम शामिल फरमा ले। तमाम मौजूद उलमाए किराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक़ से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से ख़राब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मज़हब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मज़हब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्ज़ाम्पल दिया मौलाना सलमान अज़हरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुमे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाज़त कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाज़त कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको ख़त्म होना चाहिए, इसकी हमने कई ज़ोर तरीके से हमने ये आवाज़ उठाई है। लेकिन वहाँ पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर से आपका गुस्सा जायज़ है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के ख़िलाफ़, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फ़ैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फ़ैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक़ से
सतारा के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर। जहाँ जहाँ पर भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है, और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहाँ पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहाँ पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है, उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं, और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं। और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं, और इसके बारे में एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाए। मांग क्या की है आपने? मांग हमने उनसे की है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सज़ा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो सर गवर्नमेंट तय करेगी, पुलिस तय करेगी।